हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग HTML का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले। हम लोग पहला वीडियो में देखे थे कि HTML क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे और हाउ वी कैन डेवलप ये वेबसाइट। उसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है, इसके बारे में बात किए थे। और हम लोग VS कोड इंस्टॉल किए थे, जिसमें हम लोग HTML का कोड लिखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग HTML के कुछ टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और भी बहुत सारे टैग्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटैक्स के बारे में देखेंगे। तो मेरा HTML का जो सिंटैक्स है, उसमें सबसे पहले डॉक टाइप HTML होता है। डॉक टाइप HTML डिफाइन करता है कि जो HTML टेक्स्ट है वो मेरा HTML5 है। उसके बाद HTML है। HTML रूट एलिमेंट होता है पूरे HTML पेज का। और मेरे HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेरे HTML टैग के अंदर होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का लैंग्वेज इंग्लिश डिफाइन करते हैं, ताकि पता चले कि जो मेरा लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हेड टैग देते हैं, और हेड टैग के अंदर हम लोग कुछ मेटा डेटा देते हैं। जिस मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, जैसे हम लोग कुछ CSS का लिंक देते हैं। और टाइटल हो गया, जो मेरा वेब पेज का टाइटल है। और भी जो अदर सोर्स लिंक रहता है वो सारा हम मेटा डेटा के अंदर देते हैं। उसके बाद बॉडी टैग। बॉडी टैग होता है कि मेरा जो भी विजिबल कंटेंट होने वाला है वेबसाइट का, वो मेरा बॉडी टैग के अंदर आता है। अगर हम HTML का एक सिंपल सा फाइल बनाए, तो इसमें सबसे पहले जो मेरा हेड का एलिमेंट है वो, और जो मेरा बॉडी का एलिमेंट है वो। जो मेरा HTML है वो HTML का दो चाइल्ड टैग है। एक एक तो सबसे पहले हेड टैग है, और एक सबसे पहले बॉडी टैग है। और ये हेड टैग जो है उसमें मेरा सारा मेटा डेटा रहेगा, जैसे HTML का जो टाइटल होने वाला है वेब पेज का, और जो CSS का जावास्क्रिप्ट का जो लिंक होने वाला है, वो सारा चीज़ मेरा हेड टैग के अंदर रहेगा। और मेरा जो विजिबल कंटेंट रहेगा वो मेरा बॉडी टैग के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ तो HTML का दो टैग है, दो चाइल्ड है। एक तो सबसे पहले हेड है और एक बॉडी है। अब हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे एक टाइटल देना चाहें, तो मेरा ये रहा। ये है जो मेरा वो हेड के अंदर है, टाइटल और सम कंटेंट है, सम एलिमेंट। अब हम बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं, तो हेलो वर्ल्ड आ गया मेरा। उसके बाद तो इसको सबसे पहले हम लोग रन करके देखें। तो रन होने के बाद मेरा यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो अभी तक हम लोग समझे कि HTML का जो बेसिक सिंटैक्स होने वाला है वो कैसा रहने वाला है। इसके अंदर जो मेरा डॉक टाइप HTML है, हेड है, और हेड के अंदर जो टाइटल रहने वाला है, बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर जो एलिमेंट रहने वाला है, वो सारी चीज़ के बारे में देखें। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कुछ टैग्स के बारे में। HTML में कुछ टैग्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं, जैसे स्टार्ट हुआ कुछ कंटेंट, उसके बाद उसको क्लोज करना पड़ता है, जैसे कि हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बीच में हम लोग कंटेंट देते हैं, माई फर्स्ट हेडिंग, फिर उसको क्लोज करते हैं। सम एग्जांपल, पैराग्राफ टैग, इट ऑल्सो या क्लोजिंग टैग। और कुछ टैग ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता और उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है, जैसे BR टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल टैग हो गया। ये सारे टैग्स को क्लोज नहीं करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। हेडिंग टैग, इसके हम लोग अंदर देते हैं कंटेंट, HEADING हेडिंग। रन करने के बाद मेरा ब्राउजर पे हेडिंग आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक देते हैं पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ। मेरा पैराग्राफ भी आया, और इसके बीच में हम लोग एक लाइन ब्रेक देते, BR टैग। BR टैग करता है कि मेरा जो लाइन है उसको ब्रेक कर देता है। तो मेरा एच हेडिंग और पैराग्राफ, इसके बीच में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। और हम लोग एक टैग और यूज करते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता, हॉरिजेंटल टैग, HR टैग। HR टैग के यूज करने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गया। ये भी एक नॉन क्लोजिंग टैग है। हेडिंग टैग बेसिकली H1 से H6 तक होता है, जिसमें H1 जो है सो लार्जर और H6 जो होता है वो स्मॉलर होता है।
अब स्मॉलर का मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग पैराग्राफ में यूज करें, मतलब भी एक हेडिंग ही होता है, लेकिन वो सब हेडिंग होता है। जैसे H1 हेडिंग है और H2 मेरा सब हेडिंग है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे H1 टू H6 ये सारी टैग्स आ गए। अब हम लोग इसको सेव करके रन करें तो मेरा जो H1 टैग है वो मेरा सबसे लार्जर, और जो H6 टैग है वो सबसे स्मॉलर है। अब हम लोग पैराग्राफ टैग के बारे में देखते हैं। पैराग्राफ टैग होता है कि एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए देखें तो इसी के हेडिंग टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर देते हैं, और इसके अंदर इसके नीचे हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर लॉरेम 30। अब हम लोग का जो लॉरेम 30 है वो तो सिंगल लाइन में आ गया। इसको मल्टीपल लाइन में करने के लिए हम लोग यहाँ पे व्यू पे जाके वर्ड रैप कर देंगे। वर्ड रैप से है कि मेरा सारा मल्टीपल लाइंस में आ जाएंगे। अब अगर इसको हम लोग रन करें तो रन करने के बाद जो मेरा पैराग्राफ है ब्राउजर पे आ गया कुछ इस तरीके से। तो हम लोग HTML में हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को यूज करना सीख लिए हैं।